ये कहानी अपने आप में कुछ खास है, क्योंकि इसमें उन सब महिलाओं के लिए प्रेरणा का एहसास है जो जीवन में कुछ करना चाहती हैं, मगर पारिवारिक हालात के चलते नहीं कर पाती हैं। ये है रुचि, जिनकी तमन्ना तो टीचिंग लाइन में जाने की थी, मगर घर परिवार की जिम्मेदारियां थी, बच्चे छोटे थे और सास ससुर की देखभाल का जिम्मा भी इन्हीं के सर पर था। इसलिए अपनी आकांक्षाओं का इनको गला घोटना पड़ा और जॉब का ख्याल दिमाग से निकालना पड़ा। मैं टीचिंग में नहीं जा पाई, तो क्योंकि बच्चे देखने थे, लॉज वगैरह थे, उनको भी देखना जरूरी था। और मेरे ख्याल से ऐसी बहुत सी लेडीज़ होंगी जो बहुत कुछ करना चाहती हैं बट वो नहीं निकल पाती हैं। वही फैमिली बैकग्राउंड होता है, वही इन लॉज होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती है। मुझे लगता है कि पोटेंशियल हर किसी में होता है और हर किसी को एक मौके की तलाश होती है कि हाँ, हमें कहीं कुछ मौका मिले और हम अपनी उस चीज़ को दिखाएं जो हमारे अंदर है। और वो मौका उन्हें मिला अपने घर के लिए शुद्ध प्रोडक्ट्स बनाते हुए, जैसे सेंधा नमक, हल्दी, मिर्च, मंगोड़ी आदि। और फिर उन्होंने इन्हें आसपास में सप्लाई करना शुरू कर दिया। सेंधा नमक घर का बना रही थी तो सबने, फ्रेंड्स वगैरह ने कहा कि हाँ भाई, तू सेंधा नमक इतना प्योर देती है, हमें भी दे। फिर मैंने कहा मैं तो ऐसे बहुत सही चीज़ें सब होममेड ही बनाती हूँ। तो कहते हैं भाई तुम्हें दूसरों को भी देना चाहिए। तो मुश्किलें तो खूब आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फिर धीरे धीरे सफलता भी मिलने लगी। आज उनके बनाए प्रोडक्ट्स दूर दूर तक जाते हैं और अपनी शुद्धता के दम पर उनकी खूब डिमांड भी रहती है। अकेले ही शुरू करा था, घर में ही अपने आप ही थोड़ा थोड़ा शुरू करा था। बच्चा भी मेरा बहुत छोटा थे, 2 साल का बच्चा था जब मैंने शुरू करा था। तो मतलब ये था कि बिल्कुल ना के बराबर ही था सब कुछ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। एटलीस्ट मैं चलती रही, आगे बढ़ती रही। तो अगर आप भी कुछ करना चाहती हैं तो बस हिम्मत से, ईमानदारी से शुरुआत कीजिए। मदद के हाथ भी आगे आएंगे ही आएंगे।